तो जी चांद नजर आ चुका है और टाइम हो चुका है 9:45। यहाँ पे मैं देख रही थी अपने लिए इयररिंग्स और रिंग्स वगैरह, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैंने लेना क्या, और ऊपर से रश की वजह से दुकान वाले भाई साहब तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। हाँ जी, तो ये है जरवा का बॉक्स जो कि नानो की तरफ से आया और मेरे लिए फिर कैश ही आया और कुछ नहीं आया, तो इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। जरवा अपनी ईद की शॉपिंग बाय सेल्फ ट्राई करती हुई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और माशाल्लाह से आज रमज़ान का 29वां रोज़ा है, तो हो सकता है आज चांद रात हो जाए या फिर कल। तो सबसे पहले आप लोग बताएं कि किसकी तैयारी कितनी कितनी हो गई है, क्या रह गया है, ज्वेलरी रह गई है, बैंगल्स रह गए हैं, मेहंदी रह गई है या फिर जूते रह गए हैं। मेरी तो जो तैयारी है वो 100 में से 80% हुई है, क्योंकि ना तो मेरा ड्रेस अभी आया स्टिच हो के, ना ही जरवा के बाबा का आया, और मेरा सिर्फ जूता आया। बाकी जो लड़कियों की आदत होती है ना, फितरत कह लें कि चांद रात को तो मस्ट हमने बाहर जाना ही जाना है, और वो चीज़ें मैंने पेंडिंग की हुई हैं। उनमें से है मेरी ज्वेलरी, बैंगल्स और मेहंदी वगैरह। और साथ साथ कल मेरी अम्मा आई थी, यानी जरवा की नानो आई थी। उनकी तबीयत थोड़ी डाउन थी, इसलिए उन्होंने ज़्यादा लंबी चौड़ी की शॉपिंग नहीं की। उन्होंने मुझे कैश में ही कहते हैं साथ दिया। और जरवा के लिए वो लेके आई थी उसकी प्यारी सी ईदी, जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि जरवा की नानो उसकी ईदी क्या लेके आई थी। बड़ी प्यारी सी पैकिंग की हुई थी, मुझे इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद है, तो वो उस लिहाज से वैसी पैकिंग करके लेके आई थी। हाँ जी, तो ये है जरवा का बॉक्स जो कि नानो की तरफ से आया और मेरे लिए फिर कैश ही आया और कुछ नहीं आया। तो इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं नानो ने जरवा के लिए क्या खरीदा है। तो चले स्टार्ट करते हैं। ये तो लगता है कि जरवा का जूता है। नहीं जी, हमारे साथ हुआ है प्रैंक। इसके अंदर है सारी जरवा की एक्सेसरी। देखते हैं क्या क्या है। ये जी सबसे जरूरी था, हमारा आज खत्म हुआ है। और देख ले, नानो को पता था कि मेरी बेटी ये पीती है, उन्होंने ये ईदी में भेज दिया। तो चले इसको स्टार्ट करवाते हैं आज से। टन टन, एक और ग्लासेस। हाँ, मेरी बेटी के कितने प्यारे ग्लासेस हैं। आहा, ये कितना क्यूट है। जब मेरे से अच्छी तो जरवा की दी है, और मेरा अभी तक कोई पता नहीं। ये हेयर बैंड पूरी ईदी में सिर्फ मेरा ये निकला है। और ये कितनी क्यूट सी पिन है। ये मेहमानों की बैंगल्स। और ये जो सबसे अमेजिंग है, ये है जरवा का ड्रेस। और साथ में है चीज। नाइस, थैंक यू सो मच नानो जान, बहुत अच्छी ईदी है। अल्लाह पाक आपको हमेशा से तंदुरुस्ती दे और आप हमारे लिए हमेशा ऐसी ईदें लेके आए, आमीन। पहना के भी देखते हैं। मोस्टली मेरी बेटी को जब भी रेडी टू वेयर ड्रेस आते हैं तो वो पूरे नहीं आते, और हमारी ड्रेस वैसे ही पड़े रह जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये अनबॉक्स इसीलिए किया कि इसको पहना के देखूँ, नहीं तो नानो से कहूँ भाई इसको चेंज करवा दें, हमारी बेटी को पूरा नहीं आया। तो दुआ करें ये पूरा आ जाए। शुक्र अल्लाह का, मेरी बेटी का ड्रेस बिल्कुल पूरा आया, परफेक्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमें डर ही था कि पता नहीं पूरा आता है कि नहीं, पर शुक्र है। और इसकी फाइनल लुक हम ईद पे ही दिखाएंगे, बैंड पिन ज्वेलरी पहन के। तो अस्सलाम वालेकुम जरवा मेरी जान, कैसी हो? आपकी ईद की शॉपिंग हो गई है मेरे काके की? काका आ गया मेरी गुड़िया का। होए अल्लाह, अभी तो मेरा हेयर बैंड नहीं आया। कह लिया मम्मा अभी मेरा जूता नहीं आया, और मेरे बेटे की अभी मेहंदी नहीं लगी। हो, तो अभी हमने अपनी बेटी की चीज़ें लानी है, क्योंकि उसकी इतनी कंप्लेंट्स है, मम्मा मेरी ये चीज़ नहीं आई। तो
तो देख लें 100 में से 80 नहीं कह लें, अब 70% हमारी तैयारी है, बाकी सारी चीज़ें आज लेंगे इंशाल्लाह। और मैं अपनी गुड़िया का एक छोटा सा पाउच भी लूँगी क्योंकि पहली ईद है ना, तो सबको दिखाना। ये पाउच हमने अभी नहीं डाला हुआ इसमें। हाँ जी, सबसे पहले तो हमने डॉक्टर के पास जाना मुनासिब समझा क्योंकि ज़रवा का थोड़ा सा गला ख़राब था और आगे आ रही थी ईद की छुट्टियां, तो मैंने कहा क्यों ना हम पहले बेटी की मेडिसिन ले लें। फिर उसके साथ देखा जी ज़रवा ज़रा फ्रेश है, तो मैंने मियाँ जी से कहा क्यों ना बाज़ार का चक्कर लगाएं और अपनी बेटी की चीज़ें पूरी करें। तो इधर जब हम शॉप पे पहुँचे और इधर बहुत प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट जूते थे, कैप थी, हैट थी, और मैंने कहा क्यों ना ये जूता ले लें। और मियाँ साहब को भी ये जूता बहुत पसंद आया था। मैंने कहा ये देखें, वो भी देख रहे थे और ज़रवा भी देख रही थी। और इसके साथ मेरी नज़र पड़ी एक प्यारे से क्यूट से हैट पे जो कि वाइट कलर का था, और मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी बेटी को ट्राई करूँ। मैंने कहा ज़रवा ये पहन के देखना। तो वो आंखों आंखों में मुझे कह रही थी हाँ जी मम्मा मुझे पहना के ट्राई कराएं, और मैंने फिर इसको ट्राई करवाया और ये बहुत क्यूट लग रही थी माशाल्लाह से, बहुत सूट कर रहा था हैड माशाल्लाह से। फिर हमने ज़रवा की कुछ चीज़ें ली और फिर घर वापस आ गए। अरे अब हम आपको मिलते हैं अफ्तार के बाद। तो जी अफ्तारी हो चुकी है अब, और मियाँ साहब नमाज पढ़ने गए थे, आके उन्होंने बताया जी मस्जिद वाले मौलवी कह रहे हैं चांद अभी नज़र नहीं आया। तो वो अम्मा को लेके गए हैं नवीद भाई की तरफ ईदी वगैरह देने, फेनियाँ, यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो सब में सेलिब्रेट करनी चाहिए। तो आते हैं उधर से, फिर देखते हैं वो हमें भी बाज़ार लेके जाते हैं कि नहीं। मेरी नन्नी मुन्नी की भी कुछ चीज़ें रहती हैं और मेरी भी। तो इससे पहले हम थोड़े से काम कर लें, फिर जाते हैं बाज़ार के लिए हम निकल पड़े थे। और मैंने सोचा सबसे पहले मैं अपनी एक्सेसरी पूरी कर लूँ क्योंकि ईद का कंफर्म नहीं था। बट जैसे ही हम बाज़ार पहुंचे और साथ ही ईद का कंफर्म हो गया, और इतना रश था कि बेइंतहा रश था, एक शॉप से दूसरा जाना इतना मुश्किल था। आप लोग देख रहे हैं ये रश कितना ज़्यादा है, और बहुत मुश्किल हुई शॉपिंग करने के लिए। खैर जी इस शॉप से फाइनली इयर रिंग्स, रिंग, बैंगल, मेहंदी, अटलम पटरम हर चीज़ मुझे मिल गई, शुक्र अल्लाह का। और मुझे ये भी था कि मियाँ जी से अब डांट पड़ने वाली है कि बस बेगम हूँ न तो ज़्यादा मेरा सब्र नहीं हो सकता। और लास्ट पे मैंने मियाँ जी को डरते डरते कहा कि मैंने अम्मा की तरफ जाना क्योंकि मुंह पे थोड़ी लेपा लापी करवा लें, थोड़ा मुंह में शाइनिंग आ जाए, रोज़े रख रख के ज़रा हमारे चेहरे डल हुए हुए हैं। तो हम पहुँचे अम्मी के घर। तो जी चांद नज़र आ चुका है और टाइम हो चुका है 9:45, और मैं आ गई हूँ अपनी अम्मा के घर क्योंकि अभी फौजिया इधर थी, मैं उनसे ही फेशियल करवाना है, उन्हीं से प्लकिंग करवानी है। हाँ जी फेशियल था जो कि आप ही मेरा कर रही थी, और रिजल्ट पता नहीं अब कैसा आया। आप लोगों ने कमेंट में बताना मेरे चेहरे पे कोई फ़र्क नज़र आ भी रहा है कि बस आप ही की क्रीमें और मेहनत ही वेस्ट हुई है। हाँ जी, तो घर वापस आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तकरीबन सारी तैयारी कंप्लीट हो गई है। वो कैसे हुई है, किस जलालत में हुई है, क्योंकि हम जब बाज़ार गए थे चांद रात का कोई चांस नहीं था। हमने कहा चलो आज सारी शॉपिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो बाज़ार पहुंचते जी अनाउंसमेंट होगी, चांद नज़र आ गया। तो ये देखें, सबसे पहले आप देखेंगे ज़रवा की शॉपिंग, फिर हमारी देखेंगे। ये देखें जी, ये है मेरी बेटी का जूता, पाला सा जूता है, और ये सुबह वेयर करेगी शरारा। और ये है मेरी जान की बैंगल्स, और ये उससे बड़ा बैग मिल गया हमें, छोटा कोई मिल ही नहीं रहा था, फिर ये हमने लिया। और ये इसका हेयर बैंड है। अब देखते हैं मेरी गुड़िया कैसी लगती है, माशाल्लाह से प्यारी लगेगी। और मम्मा की हैं बैंगल्स, और ये मेरे ड्रेस के साथ की होगी। ये मैंने रिंग ली है, बस कह लें कि यही था, चीज़ें ले लें, ज़रवा सो रही थी। फिर ये मैंने इयररिंग्स लिए हैं फुल चमक दमक वाले, और ये मेरा स्टॉलर है दुपट्टा, ये मेरा कम्पैक्ट है मस्कारा, और ये है मेरा जूता। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सुबह व्लॉग में बताएंगे पूरा ड्रेस वेयर करके। और ये मैंने टेलर से अपना ड्रेस लिया, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा स्टिच किया है, उनका शुक्रिया। क्योंकि एक दिन मैंने एक दिन में स्टिच करवाया था, मेरे साथ बहुत बड़ा मिसहैप हुआ था, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तो ये है जी मियाँ जी का ड्रेस। तो इंशाल्लाह ये सारे कपड़े प्रेस करेंगे, हर चीज़ परफेक्ट रख के सुबह इंशाल्लाह ईद पे पहन के सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। ड्रेस कैसा लग रहा है आप लोगों ने कमेंट में बताना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं सुबह ईद वाले दिन। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और ईद पे कौन कौन सेवइयाँ बना रहा है और कौन कौन खीरें बना रहा है। और बच्चों के साथ मैं वो बंदी थी जो मेहंदी कभी स्किप नहीं करती, और अभी तक मेरे हाथ खाली हैं
क्योंकि ये देखें ज़रवा और उसके बाबा फुल मस्तियों में हैं। जैसे ही ये सोएगी तो फिर मैं मेहंदी लगाऊंगी और मैं अपनी गुड़िया के भी लगाऊंगी। तो ओके, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट में बताइएगा मेरी ये छोटी मोटी सी शॉपिंग कैसी लगी आप लोगों को। अल्लाह हाफिज़।